यूं तो नीट की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, लेकिन इस बार की नीट 37 वर्षों के इतिहास में सबसे कठिन परीक्षा रही। बावजूद इसके कुरुक्षेत्र के जाने माने शैक्षणिक संस्थान कौशिक क्लासेस के छात्रों ने अपना लोहा मनवाया है। संस्थान के अब तक 6 छात्रों का देश के बड़े और जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ है। संस्थान में पढ़ने वाले शिवम VMMC दिल्ली, अभय ने LLRMC मेरठ, शुभम ने PGI रोहतक और मुस्कान ने PGI रोहतक में अपनी सीट पक्की कर चुके हैं। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय कौशिक क्लासेस के शिक्षकों को दिया है। उनका कहना है कि हर डाउट को टीचरों ने धैर्यपूर्वक क्लियर किया है। साथ ही सेल्फ स्टडी के साथ साथ शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिजनों का निरंतर सहयोग भी उनकी सफलता में अहम रहा। संस्थान के संचालक विवेक कौशिक ने छात्रों को हार्दिक बधाई दी और उन्होंने कहा कि अन्य विद्यार्थियों को सिलेक्ट हुए मेहनती छात्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों की सफलता में परिजनों का सहयोग और शिक्षकों की निरंतर मेहनत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे देखते हैं सर, आज जो है एक बड़ी अचीवमेंट भी है और बच्चों को जैसे क्लासेस मिलनी चाहिए थी उस तरह का सीट्स मिल रही हैं। देखिए सर, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन है हर साल बहुत बड़े नंबर में निकलती हैं। बड़ा नंबर में परसेंटेज को कहना चाहता हूँ क्योंकि हम थोड़े से बच्चे पढ़ाते हैं और उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट निकालते हैं। इस बार नीट का इतना टफ पेपर आने के बाद भी हमारे 6 से 7 बच्चे जो है अच्छे अच्छे कॉलेजों में सिलेक्ट होते जा रहे हैं, होने जा रहे हैं क्योंकि काउंसलिंग अभी शुरू हुई है। तो अभी मैं उसी में आपको मिलवाना चाहूँगा मुस्कान, जो कि PGI रोहतक में अपनी सीट को सिक्योर कर चुकी है और जीवन में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनने जा रही है। तो आप मुस्कान जो है वो हमारे पास अगर कुछ समय पहले और होती तो बहुत अच्छे लेवल से बिटिया पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ पुराने टीचर्स की कमियों की वजह से थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ बच्चे का, तो उसके बावजूद भी उससे फाइट करने के बाद भी एक बिटिया आपके सामने है मुस्कान, जिसने PGI रोहतक के अंदर अपना सीट को फाइनलाइज किया है। जी मुस्कान जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने ली है तो उसका श्रेय किसको दोगे आप? सबसे पहले तो पेरेंट्स, टीचर्स सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पर भी मैं लास्ट के 2 मंथ्स में आई और मुझे 2 मंथ्स में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे जो मैंने अपने ईयर वेस्ट किए थे दूसरी कोचिंग में, वहाँ पे भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे मिला। और सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, कोई भी डाउट हो, कुछ हो, रात के चाहे कोई भी टाइम हो, कभी भी मैं मैसेज करती थी सर को कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सर तभी मुझे समझाते थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट उन्होंने मुझे किया है। तो जैसे आपने बाहर पहले भी कहीं कोचिंग, जिसके बाद आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन आपने की, तो मतलब क्या फ़र्क क्या नज़र आया? सबसे पहले तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, मुझे कोई समझ रहा है कि मैं भी कर सकती हूँ। प्रीवियस जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहाँ पे मुझे मतलब ये फील होता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, और यहाँ पे सर ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, सब टीचर्स का इतना सपोर्ट था कि आज मैं आपके सामने ये कह रही हूँ और मतलब सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू मैं कहना चाहूँगी। टाइमली कौशिक क्लासेस को ज्वाइन करने का जो डिसीजन था वो कैसा रहा? सर ये तो लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए कि मैंने टाइमली यहाँ पे जो है एडमिशन लिया, लास्ट के 2 मंथ में ही लिया और उसमें भी मैंने इतना अच्छा किया, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कर भी सकती हूँ। आज आप दूसरी युवतियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनी है, तो उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और दूसरा है कि उस चीज़ के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें जब आप करोगे ना तो ऑब्वियसली आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो ज़रूर करोगे। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद जैसा कि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम रहा वो 37 सालों के इतिहास का सबसे टफ एग्ज़ाम था। इस बार हम लोग ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे कि हमारे सेंटर के कितने बच्चे हम सिलेक्ट कर हो रहे हैं, जैसे कि हम हर साल पहले की तरह डिक्लेयर कर दिया करते थे। ये सिचुएशन हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे देश के साथ थी। तो जैसा कि फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, हमने पहले 4 सिलेक्शन अपनी दिखाई थी और जैसे कि आपके सामने है शुभम, ये उसके पेरेंट्स हैं,
इस बच्ची का कल फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर पीजीआई रोहतक में एडमिशन जो है सिक्योर हुआ है एमबीबीएस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इस बिटिया की मेहनत को, इसके माँ बाप की लगन को, क्योंकि मैं ही मानता हूँ कि माँ बाप का सपोर्ट जो है बच्चे को सबसे ज़्यादा होता है। हम कोचिंग सेंटर वाले तो बच्चों की मेहनत को अपना दिखाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करता है तो वो बच्चे और उनके माँ बाप करते हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत खुशी का दिन है आज के शुभम जो है एक डॉक्टर बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और इस जैसी लड़कियों को मैं प्रमोट करना चाहता हूं ताकि और बच्चे भी इनसे कुछ सीख सके कि सब सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी अगर टारगेट फिक्स है तो आप मेहनत करते जाइए, वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। कोचिंग ली है तो कैसा लग रहा है, आप डॉक्टर बनने जा रही हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे फिजिक्स में होती थी, जिसमें रघुवंशी सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और साथ के साथ बायो में मैं शुरू में वीक थी, पर उसके बाद जैसे सर विवेक सर नोट्स बनवाते थे तो नोट्स को पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, तो बायो भी इम्प्रूव हो गई। आपके जूनियर्स जो हैं बहुत आपकी वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो एंड ज़्यादा सोचना नहीं होता कि होगा या नहीं होगा, अल्टीमेटली अपना बेस्ट दो और हर चीज़ अच्छी होगी। टीचर्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? टीचर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रघुवंशी सर, विशाल सर, विवेक सर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। और कई बार अगर पर्सनल सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी देते हैं। और अगर कभी स्टडी में डाउट्स होते थे तो डाउट्स कौन क्लियर करता था? डाउट्स मैं तो रघुवंशी सर से भी लेती थी, विशाल सर से भी, तीनों से ही ले लेती थी मैं तो। कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम भी होता था कि आप इतने से इतने ही डाउट पूछ सकते हो या जब मर्जी कॉल कर सकते नहीं, आप सुबह आओ और जब तक आपका मन करे पढ़ो और बैठे रहो, तो इतनी पढ़ते रहो। बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है तो मतलब कितना टाइम देते थे खुद को और स्टडी को? कोचिंग के बाद सीधा घर जाए, थोड़ा रेस्ट करो और फिर पढ़ते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए।